ये मिस्टर सुरेश, इनका फुल नेम क्या है? सुरेश कुमार शर्मा? श्री कृष्ण शर्मा। हाँ, श्री कृष्ण शर्मा। श्री कृष्ण शर्मा। श्री कृष्ण जी बताएं। इतने दिनों में सब आज हाँ पूछा है। वाकई इतने साल हो गए, मुझे नाम ही नहीं पता था इनका। श्री कृष्ण, इतना सुंदर नाम रखा माँ बाप ने, देखो है, साक्षात भगवान के नाम रख दिया। क्या सब्जेक्ट मैटर है? Lordship, in this matter, the petitioner applied for recruitment of constable. Recruitment on the post of Lordship constable under the paramilitary force, and he was selected. When Lordship, the documents were verified. तब समझ में आया कितने नालायक हो तुम, Lordship, then the कितने शरारती हो तुम। then respondent asked the domicile certificate of the district. ऑर्डर पास, Lordship, by कैंसलिंग हिज कैंडिडेचर। omission. कैंडिडेचर है, अभी मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था आपका। अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। Prior Lordship नाउ वेयर इज द ऑर्डर against कैंसलिंग योर कैंडिडेचर? candidature. वेयर इज दैट? Candidature Lordship by annexure P1 has been cancelled. P1 दिखाइए क्या है इसमें। P1 पेज Your नंबर, your candidature for the post of वेयर इज constable. P1? हाँ P1 हाँ हाँ क्या कर रहे हो? है P1 है कहाँ? हाँ 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 P1 Lordship नहीं, P1 तो मेरा जे है यही पेज 9 पर, और जो मेरा सर्टिफिकेट है डोमिसाइल वो पेज 15 पर, चलिए हो गया। बताइए क्या लिखा है इसमें। 4 नंबर पे दिया हुआ है। योर कैंडिडेट ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट हाँ नॉट प्रोड्यूस्ड। नॉट प्रोड्यूस। हाँ, इट वाज प्रोड्यूस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड डिस्क्वालिफाइड इन बायोमेट्रिक वर्टिकली, ये लिखा है ना? वो दे नवास्कर, दी अदर एक मिनट रुको। हेलो नवास्कर क्या लिखा है ये? हाँ अब ये बताइए। P1 पे Sir. डिस्क्वालिफाइड इन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सेकंड क्या है? ओरिजिनल 10th स्टैंडर्ड Original सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ नॉट प्रोड्यूस्ड। सर। तीसरा ओरिजिनल केस कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड, नॉट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, नॉट साइन, नॉट इशूड बाय कॉमन अथॉरिटी। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड। 4 नंबर का। एंड देन ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस। नहीं, हाइट हाइट of the chest relaxation certificate not produced. यस, And ये कॉमन फॉर्मेट है। any other discrepancy not specified. तो आपको भी 4 नंबर लॉर्डशिप मेरा रीजन है। तो where is that? लॉर्डशिप व्हाट हैपन? लॉर्डशिप व्हेन द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन वाज फिल्ड अप, हैं? the application which were lordship asked by the respondent, that was through online. I got the application lordship filled through the online, but by mistake lordship the domicile which has been given that was of Bhind. So instead lordship mentioning the Bhind, the application while submitted it was written as a Gwalior, it in place of lordship. So the wrong district was there. So ultimately when the original domicile of the district Gwalior was asked, I expressed my inability showing that because I possessing the domicile certificate of district Bhind. So the same was produced before the authority. I also requested lordship before them to please correct the before No, lordship passing. This is once a declaration is made, Yes. then nothing can be done. Lordship, similar lordship, the issue has been come before the Honorable High Court bench at Lordship Madras and also in the Bombay Lordship. नहीं, there were They were given the permission. There are two judgments of Manipur, Tripura, गुवाहाटी। ये तो रिसेंट लॉर्डशिप 20 की अभी नया है लॉर्डशिप, नहीं, और ये उसी का सीआरपीएफ का ही है। इन्होंने और इसमें लॉर्डशिप ये इन्होंने होल्ड किया दिखाया था हमको। मैं लॉर्डशिप पढ़ता हूँ। द पिटिशनर हैज एक अप्लाइड काम फॉर करो, द पोस्ट ऐसा करो, इसको बम्बई ले जाओ। बम्बई से लॉर्डशिप अब श्रीमान देख लें कि अब बम्बई नहीं, का हमारे हिसाब से तो नहीं केस बनता आपका। एक बार जो चीज सामने आ गई, नहीं लॉर्डशिप, उसके बाद क्या मैनिपुलेशन किया आपने, क्या सारे ऐसे इम्प्लीकेशंस के, अगर यदि आपने अगर गलती से आजकल लॉर्डशिप ऑनलाइन ही मंगाते हैं
और ऑनलाइन भरते समय अक्सर ये गलतियां जो है ना कहीं जो भरने वाले हैं और वो वैसे भी रिजर्व क्लास का कैंडिडेट है, अगर यदि भरते समय अगर यदि जरा सा भी Once you have given wrong declaration, नहीं डिक्लेरेशन नहीं है लॉर्ड साहब, वो जो सर्टिफिकेट है उसमें केवल इन जो डिस्ट्रिक्ट है वो केवल गलत भरा हो गया है। मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और मैंने दोबारा भी इनको बना करके वहां का भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तारीख को आपने जो सबमिट किया है वो उसी डॉक्यूमेंट को हम चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट में लॉर्ड साहब अगर डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है, अगर यदि माननीय न्यायालय भी अगर यदि ऐसे केसेस में लॉर्ड साहब अगर यदि इसको अगर हमारे यहाँ करना तो आई एम डिसमिसिंग योर पिटीशन। और साहब मैंने आज इसलिए तो जो है श्रीमान के सामने आरू करने की प्रयास किया कि श्रीमान जो है ना अच्छी तरीके डिटेल में आगे बिल्कुल नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम में मैं लॉर्डशिप को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जजमेंट है लॉर्डशिप। अगर आई डोंट एग्री विद दैट जजमेंट। श्रीमान अगर यदि हो जाएगा उसका वो बेचारा सिलेक्टेड है। लिखो भाई ऑर्डर लिखो, चलो हम डिसमिस कर ले पिटीशन आप, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। चांस वाला मामला नहीं है लॉर्डशिप मेरा ये श्रीमान से, क्योंकि ये श्रीमान अगर ऑर्डर करेंगे तो ये बहुत लोगों का लाइफ नहीं ये इसमें और ऐसे लॉर्डशिप वी आर नॉट किंग्स, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल श्रीमान अभी किंग के रूप में बैठे कर जाएंगे तो लॉर्डशिप जो है कुछ थोड़ा सा नहीं है, फिर याद लोग करेंगे आप साहब। कितने भी बोलते जाए हम नहीं मान सकते आपकी बात को। आई एम नॉट किंग, आई एम ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, आई कैन ओनली इंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, नॉट नथिंग एल्स, और फंडामेंटल राइट वेलफेयर का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं किया था लॉर्डशिप, नथिंग ऑफ दैट काइंड। इट्स अ पुलिस, इट्स अ बीएसएफ। नहीं एक बार लॉर्डशिप उसको करेक्शन करने का अगर ये मौका भी दे तो वो करेक्शन करने, लेकिन इसमें देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ, शो मी दैट यू कैन करेक्ट इट, बिकॉज़ वंस वी ओपन नहीं कोर्ट नहीं डेवलप किया है ये केवल जो है इसको समझिए बात को। शर्मा जी ऐसा है कि आप तो अपना मुकदमा कर चल देंगे आप यहाँ से, लॉर्डशिप कल के दिन इसी से मिलते जुलते और मसले आएंगे जिसमें कहेंगे साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने ये मेंशन करना भूल दिया कि मैं फलाने केस में मेरा क्या दर्ज था, साहब मैं दिमाग में नहीं था, 10 साल पहले घटना घटी थी, मुझे पता नहीं था, तो साहब उसकी वजह से मुझे ना निकाला जाए। ये कई शेड्स होते हैं इन चीज़ों के, तो ये जो लैप्सेस हैं ये लैप्सेस इस प्रकार के होते हैं जिसमें एक बार इंटेलिजेंस दिया आपने कंपैशन के आधार पे, देन इट ओपन्स द फ्लड गेट, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड देन वी कैन नॉट डिनाई, एक केस में किया दूसरे केस में करो, ऐसा नहीं हो सकता आप एक कर दें और दूसरों को ना करें हम। नहीं फिर ये और नॉन डिस्क्लोजर और इनकरेक्ट डिस्क्लोजर में अगर हमने इंटरफेरेंस किया, ऐसे ऑर्डर्स जो हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। देन क्या होता है, आज आप उन्हीं के कोर्ट में जाओगे, ये मसला लेके जाओगे साहब मैंने तो सही लिखा था लेकिन वो टाइपिंग गड़बड़ हो गया, तो वो कहेंगे हाँ भाई जो ठीक करा दो। तो ऐसे हम कितने केसेस ठीक कराते रहेंगे हम। नहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट का ही था, आप समझे नहीं बात को, आप अपनी बात कर रहे हो, बट दिस विल गिव rise to many such situations where that will tantamount to I am allowing substitution of informations for the one disclosed in the application form. This is a serious situation because extraordinary powers cannot be exercised in such a manner which is subjective in nature. This falls in the zone, in the realm of subjectivity. अरे भाई गलती होगी दे दो उसको, अब एक बार तो कर दिया हमने, अब हम दूसरे आदमी को बोले ये तुम्हें नहीं करेंगे हम, तो वो जाति हो जाएगी ना कि आपका हमने कर दिया कि आपका नाम श्री कृष्ण है, दूसरे का नाम जो है राम गोपाल है, नहीं करेंगे तुम्हारा हम, उसमें ऐसा शुरू हो जाएगा। उसमें एक्सेप्शन लिख देना। अच्छा लिख दें, यही सिखाओगे जज साहब को तुम्हें कि तुम्हारे नाम के कारण तुमको रिलीफ दे दी हमने, बढ़ा दो उसको, वो बनाना नहीं है जहाँ से और शायद जो करने का देखेंगे साहब उसकी किस्मत काम करेगी। फॉर टाइम लिस्ट आफ्टर समर वेकेशन लॉर्ड्स सर नहीं लॉर्ड्स वेकेशन अभी अर्जेंट हियरिंग पे लगवाया साहब, बड़ी मुश्किल से जो है श्रीमान के सामने लगवाने के लिस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अगर दोबारा हमारे आया तो ऑर्डर ही मिलेगा, हम बता दे रहे हैं, हम आई कैन नॉट गिव यू रिलीफ।